कम बैक करती हूँ मैं अपने अनदर पॉडकास्ट के साथ। और इस पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट सुमन है, और सुमन मेरी बचपन की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। तो इस पॉडकास्ट की गेस्ट सुमन क्यों है तो ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का सबसे मेन रीज़न ये है कि हम अपने आसपास के कॉमन पीपल जो कि कॉमन होते हैं बट वो अपनी लाइफ में कॉमन नहीं है, वो कुछ इतना अचीव कर चुके होते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक सेलिब्रिटीज की तरह, सेलिब्रिटी क्यों कहूँ, एक खास इंसान की तरह जी रहे होते हैं। तो वी शुड नो कि वो खासियत क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सुमन के साथ। तो सुमन पहले अपने बारे में कुछ बताएंगे। सुमन कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सुमन है, बाय प्रोफेशन है फिजियोथेरेपिस्ट, और पूर्णिमा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है स्कूल टाइम से ही। और अपने बारे में मैं इतना ही बता सकती हूँ, बाकी कोशिश करूँगी कि पूर्णिमा ने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए सिलेक्ट किया है ताकि लोगों को पता चल सके कि हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, और अच्छे से कनेक्ट रह सकूँ इस टाइम में आपके साथ। और कोई गलती है तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, हम बहुत नेचुरल वे से नहीं, मतलब नेचुरली है जो भी कुछ है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुमन, अब मैं कुछ जानना चाहती हूँ, जैसे तुमने बताया सब लोगों की तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो वैसे मैं बता दूँ सुमन सुमन जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड है। हम लोग सेम एज के हैं, और इस एज में वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपिस्ट आप कैसे बने और कैसे स्टार्ट किया। और बोलना, जब मुझे पता चला तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि सुमन अपना क्लिनिक खोलिए, नाइस। और फिर सेकंड थिंग, इतनी कम एज में अपना क्लिनिक खोलना, तो ये मैं जानना चाहूँगी कैसे, किसके सपोर्ट से। सपोर्ट ओनली मेरे कज़न भाई का है। एक्चुअली क्या है, 1 ईयर बैक मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मा की तबीयत खराब रहती थी और बड़ी दीदी की शादी कर दी थी हम लोगों ने। तो सारा जो फैमिली प्रेशर था मेरे ऊपर था, रेंटेड हाउस था, फिर काम जॉब थी, फिक्स सैलरी थी, नहीं हो रहा था हैंडल। तो भाई ने ही आइडिया दिया, क्योंकि बैचलर तो करी हुई थी, बस एक जगह की ज़रूरत थी। तो ये सेटअप मेरा छोटा है, ये स्टार्टिंग है मेरी। सेटअप छोटा है, दिल तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। हाँ, वो ठीक है। तो जो भी है, पीछे बैक सपोर्ट ओनली मेरे भाई का रहा है, तो ठीक है, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ। और पता भी चलता है कभी कभी कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम पेशेंट को सिंगल एज ए हैंडल कर सकते हैं। तो आफ्टर प्रैक्टिस में क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, गाइड करते रहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस हम लेते रहते हैं कि हाँ ये पेशेंट ऐसे ठीक होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। बट जब इंडिविजुअल वर्क कर रहे होते हैं तब अपना माइंड ही लगाना पड़ता है। राइट। तो ठीक है, काफी अच्छा चल रहा है। नाइस। 1 ईयर होने वाला है। अकेले सब कुछ किया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो बहुत बड़ी चीज है ये। और मैं इस पॉडकास्ट की वजह से आगे भी बताना चाहूंगी कि देखो, आफ्टर 12th ना बच्चों को काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। तो अच्छी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी कि उनको लाइफ में करना क्या है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या तो हालात करवा देते हैं या अच्छी गाइडेंस करवा देती है। तो कोशिश रहेगी कि पेरेंट्स बच्चों को समझे और उसी हिसाब से गाइड करें उन्हें। नाइस, मतलब बहुत सारा तुमने सीखा अपनी लाइफ से, और ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी कम उम्र में इतना प्रैक्टिकली होना नॉट इजी। तो अच्छा सुमन, मैं एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा तुमसे कि तुम्हारी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट था वो क्या रहा है, और जो वर्स्ट पार्ट है वो जानना चाहूँगी। और वर्स्ट में तुमने अपने आप को कैसे हैंडल किया, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि जब हमारी लाइफ के वर्स्ट पार्ट आता है ना, तो हर कोई इसको हैंडल नहीं कर पाता। और मैंने सुमन को देखा है कि उसने मूव ऑन के साथ साथ ना बहुत अच्छे से मूव ऑन ही नहीं किया, उसने अब कुछ अचीव किया, ब्रेक डाउन होने के बाद अचीव किया। तो दिस इज सो बिग थिंग। तो सुमन कुछ बताइए अपना बेस्ट मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट। बेस्ट मोमेंट मेरा क्लिनिक ओपन से कुछ भी नहीं था, क्योंकि जॉब के बाद एक अपना काम करना, हाँ प्रेशर बहुत रहता है, अपने काम में टेंशन फ्री नहीं रहता इंसान, माइंड ऑल टाइम ऑक्यूपाइड रहता है। बट ये था कि मेरा काम है,
मुझे कैसे हैंडल करना है मुझे पता होता है। तो शायद मेरी अच्छी अचीवमेंट या बेस्ट पार्ट बोलूँ मेरी लाइफ का, तो मेरे इस काम से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और दूसरा पार्ट जो है, मैंने अपने डैडी को खोया जब का है, और शायद ही उससे बेकार मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि डैडी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। हर बेटी अपने हाँ। पिताजी से बहुत कनेक्ट। मतलब कि हमेशा लाइफ में सारी गाइडेंस डैडी ने दी थी। डैडी का ही ड्रीम था कि मेरे बच्चे अपना काम करें। बहुत कोशिश भी करी थी उस टाइम पे सिस्टर के साथ बैठ के कि कुछ अपना काम करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं, पापा का ड्रीम है, पापा का ड्रीम है। पर कहीं ना कहीं बहनें सारी जॉब में थी, तो उनका माइंड वहीं तक था। नहीं मतलब वो जॉब में थी, हाँ, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में नहीं बिजनेस सोचा। के बारे में हर कभी कोई नहीं नहीं सोचा। सोचता बिजनेस के बारे में, हाँ। उनको लगता है एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन सैलरी ही इनफ हो जाती तो है। हाँ, बिजनेस मैंने काफी टाइम उन लोगों को लेके बैठा कि चलो कुछ करते हैं, पापा भी खुश हो जाएंगे, कुछ ऑनलाइन काम ही कर लेते हैं, क्लोथ्स का ही कर लेते हैं, इयरिंग आर्टिफिशियल्स का ही काम कर लेते हैं। बट ठीक है, तू सोच फिर हम बताते हैं, तू सोच हम बताते हैं। तो ऐसे बीच में अटक जाता है, नहीं हुआ। सडनली फिर होता है ना, जो काम जिसके हाथ से होना होता है। भाई आया, कज़न ही है बट एज अ रियल ब्रदर वाला उसने सपोर्ट किया कि तुझे हाथ में टैलेंट है, इतनी पढ़ी लिखी है, जगह का भी जिसने ये मुझे जो जगह दी है वो मुझसे रेंट नहीं लेती है। बहुत अच्छी सपोर्टर है वो। उन्होंने यही होता है ना कि मैंने क्या ना कि हमारे हम्म। आसपास इतने अच्छे लोग होते हैं और हमें पता हाँ। नहीं होता। तो वो कभी आएंगे तो जरूर मिलवाऊंगी। हाँ उससे, sure। ठीक है। मैं भी मिलना चाहूंगी कि मतलब वो इतना, क्योंकि उनकी हर जगह कोई खाली अपनी थी। प्रॉपर्टी तो मतलब कि मतलब आप अपना स्पेस दे दो किसी को और वो भी हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन्होंने भी उन्होंने भी यही देखा कि बीइंग अ गर्ल अगर ये करना चाहती है तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं। ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे ये जगह दी कि अगर तुझे करना है, तेरे अंदर लगन है तो तू कर, उसमें जगह मैं दे रही हूँ। अगर तुझे मुझे इंक्रीज करना होगा वो मेरी बाद की बात है, बट स्टार्टअप मैंने किया तो उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो यही है एक। कोई नहीं समझ। देखो आने जाना तो लाइफ का पार्ट है, बट उसमें अपने आप को स्टैंड कर पाना, और तुमने अपने पापा के लिए किया, अपने हाँ। पापा की बात रखी, दिस इज अच्छा लगा क्योंकि मतलब बहुत अच्छी चीज। पैशन तो तुझे भी पता है स्टार्टिंग से डांस में था। नहीं हम लोग दोनों स्कूल में का इतना ही। डांस करते थे ना लिटरली। हाँ। मतलब क्लास का अटेंड करना और अपने मतलब कि स्पोर्ट्स डे में स्पोर्ट्स क्लास में जा रहे हैं, कल्चरल डे में कल्चरल क्लास में जा रहे हैं, मतलब ऑल डे ऑक्यूपाई। मतलब कि टीचर्स कहती थी आप लोग आते क्यों बट हम सोचते थे कि हम डांस करने आते तो हम जाते थे। स्कूल डेली जाते थे बट स्कूल में पढ़ाई कम, एंजॉय ज्यादा, बट स्टिल हमने बहुत अचीव किया। तो मैं भी अपने आप मतलब खुद को नहीं ठीक है। तो सुमन से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जाना सुमन को, एक्चुअली जानती तो थी मैं, पर पहचाना मैंने आज ही सुमन को कि उसने अकेले, एक्चुअली मेरे भी काफी टाइम बाद हाँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू ही हम आज मिले हैं। और मुझे पता चला कि सुमन ने इतनी सारी चीज़ अकेले मतलब कि हैंडल की, लाइक अपने पापा को खोया उसने, उसके बाद अपना क्लीन अप स्टार्ट किया, एंड देन अपनी पूरी फैमिली को अकेले ही सपोर्ट करा फाइनेंशियली, मेंटली। लास्ट ईयर उसने अपनी बहन की भी शादी करी है, और सुमन का कोई भाई नहीं है बट उसका कजन ब्रदर है, और कजन ब्रदर भाई से भी बढ़, मतलब भाई ही है, मैं भी क्या कह रही हूँ पर हाँ फिर भी कुछ लोग होते हैं हाँ, कि ठीक है, मतलब कि ऐसा सपोर्ट दे जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। करेक्ट या वो कजन के रूप में था तो ठीक है। तो जैसे कि अब हमारा पॉडकास्ट का जो मेन रीजन था कि कैसे हमारे आसपास अच्छे लोग रहते पर हमें पता नहीं होता, तो मैंने मेरी अच्छी दोस्त को इनवाइट किया, ढूंढना निकाला और आपको इतनी अच्छी चीज बताई है। तो आप जिस भी एज में हैं और आप जिस भी स्टेज में हैं, तो अपने आप को कभी गिव अप मत करना है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मेरी दोस्त सुमन ने बहुत कुछ किया है और अकेले किया है, बिना किसी फाइनेंशियली सपोर्ट के, ना ही मेंटली सपोर्ट था। कहते हैं ना कुछ करने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो सॉरी गाइस, मेरी ना टंग स्लिप बहुत होती है। आई एम ट्राइंग कि धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर लूँ, तो ठीक है। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारे पास और ज्यादा नहीं है। और अब थोड़ा कुछ सुमन अपनी क्लिनिक के बारे में बताएगी, तो चलो हम अब सुमन का इंटरव्यू लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बाकी
मुझे ये बताना था कि फिजियोथेरेपी एक रजिस्टर्ड थेरेपी है, ठीक है। इसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती और हमारे पास कुछ ऐसी मोडेलिटीज़ होती हैं जो बॉडी में हार्म नहीं करती। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है, मैम कमर दर्द है, सर्वाइकल पेन है, नी में पेन है, तो मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर खाए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ज़्यादा पेन किलर खाने से हमारी किडनी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर कुछ आपको बताना चाहूँ तो देखो, काफ़ी सारे एक्सरसाइज ऐसी होती है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है ठीक तो देखिए, मिसगाइड नहीं होना, किसी नियर फिजियोथेरेपिस्ट से दिखा लीजिए, किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लीजिए, बट बजाय पेन किलर के आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर कैप्शन में मेंशन है और मेरी आईडी भी है जिस पे एक्सरसाइजेस वगैरह है कुछ, और कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और थैंक यू सो मच।